So hi everyone, welcome back to the channel. So यार before moving today's topic, let me give you a brief introduction about me. My name is Rachit. I am currently working as a SD1 at Amazon. I'm also a Asia West Continental finalist and secured All India Rank 11 in ICPC Regionals. So yeah, let's move to the topic. Okay. तो यार देखो आज हम करने वाले हैं, हमने कल यहाँ तक किया था. सॉरी, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मार्क इट कंप्लीटेड. ओके, कल हमने ये किया था और ये भी कर लिया था, रिवर्स एंड एरर, राइट. तो हमने ये दो तो कर लिए थे. अब आज हम करने वाले हैं लेफ्ट रोटेशन बाय वन, लेफ्ट रोटेशन बाय के. एटलीस्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स. और आगे इसके बाद काफ़ी, मतलब आज से वी आर गोइंग टू सॉल्व काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स, आई वुड से. ऑल्दो नॉट वेरी टफ, बट या अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्टली यस्टरडेज टास्क. तो हमने कल एक टास्क लिया था विच इज चेक इफ सॉर्टेड आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके. तो मतलब इफ़ यू रिमेंबर, तो यार कल हमने किया था कि हमें ना एक एरे दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो सॉर्टेड है या नहीं है. तो हमने उसे कैसे किया था कि हमने एक फ्लैग लिया था इज सॉर्टेड. ठीक है. हमने एक फ्लैग लिया था इज सॉर्टेड और अगर वो, मतलब हमने ना असेंडिंग ऑर्डर ही चेक किया था. अगर वो फॉर एवरी आई माइनस वन अगर उससे छोटा है या उसके इक्वल है तो इसको ट्रू ही रहने देंगे. लेकिन अगर फॉर एवरी इंडेक्स, अगर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो छोटी आ जाती है प्रीवियस वैल्यू से, तो हम उसको क्या मार्क करेंगे कि भाई फॉल्स. ओके. तो हमने किया कैसे था, पहले मैं उस पर ही जाता हूँ. आई थिंक आई हैव दैट कोड, या. तो दिस इज समथिंग, नहीं ये तो रिवर्स का है. ओके. तो लेट्स राइट इट हेयर. तो हमने क्या किया था, हमने लिया था भैया एक इज सॉर्टेड. ठीक है. उसको हमने मार्क कर रखा था ट्रू. और मैं क्या बोल रहा था कि मैं लगाऊंगा एक फोर लूप. ठीक है. आई इक्वल टू ज़ीरो से, आई इज लेस देन एन से, आई प्लस प्लस. ठीक है. और सॉरी, नॉट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई वन से, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स भी चाहिए. तो ठीक है. तो आई वन से, तो इफ़ ए आर आर ऑफ आई इज लेसर देन ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, तो ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट सॉर्टेड, राइट, असेंडिंगली इवन. तो मैं इसको मार्क कर दूंगा इज सॉर्टेड इक्वल टू फॉल्स एंड देन ब्रेक. ठीक है. तो हम ऐसे चेक कर रहे थे. अच्छा, अगर मुझे डिसेंडिंग चेक करना होता तो मैं क्या करता, मैं कहता हूँ यार मुझे अगर डिसेंडिंग चेक करना होता तो मैं बस ये कंडीशन को रिवर्स कर देता कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है तो ये डिसेंडिंगली सॉर्टेड है ही नहीं, है ना. अब मुझे क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो सॉर्टेड होना चाहिए, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बस वो सॉर्टेड होना चाहिए. तो मैं कहता हूँ यार दोनों को मर्ज कर दे तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है ना. मतलब रेदर देन टेकिंग दिस एज इज सॉर्टेड, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ. इज सॉर्टेड, सॉर्टेड ए एस सी असेंडिंगली, वो भी ट्रू है. और इज सॉर्टेड डिसेंडिंगली, ऐसे एक वेरिएबल ले लूँ, वो भी ट्रू है. ठीक है. तो ये मैं जब ये वाला चेक करूंगा कि ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे ना मेरा इज सॉर्टेड डिसेंडिंगली फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, ये चेंजेस होंगे. इज सॉर्टेड डी एस सी इक्वल टू फॉल्स. ठीक है. और यहाँ मैं ब्रेक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे असेंडिंग भी तो चेक करना है और क्या पता वो कंप्लीटली सॉर्टेड हो. ठीक है. और मैं एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा. ठीक है. मैं क्या बोलूँगा, ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई माइनस वन. तो इस केस में ये हटा देते हैं, यहाँ से ये नीचे रखते हैं. तो मैं बोलूँगा इज सॉर्टेड ए एस सी फॉल्स कर दो. ठीक है. सेम यहाँ पे भी हम ब्रेक नहीं लगाएंगे. ठीक है. और एंड में आई विल चेक अगर मेरा इज सॉर्टेड दोनों ट्रू है. ठीक है. इफ बोथ ट्रू है तो एरे इज सॉर्टेड इन बोथ टर्म्स, मतलब सारे ही एलिमेंट इक्वल है. ठीक है. तो एक तरीका ये भी हो गया अगर मुझे सारे एलिमेंट इक्वल फाइंड आउट करने हैं, बट वेरी बैड वे. ठीक है. दूसरा, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा इज सॉर्टिंग असेंडिंग ट्रू है. अगर ये ट्रू है तो एरे सॉर्टेड, यस. इज सॉर्टिंग डिसेंडिंग ट्रू है.
अगर ये ट्रू है तो यस, ठीक है। तो बस मुझे चेक करना है, मुझे जस्ट फाइंड आउट करना है कि वेदर सॉर्टेड है या नहीं है। तो यस नो में आंसर देना है। तो मैं दो इफ लगाऊंगा, इफ इज सॉर्टेड ए, एक ही इफ में काम हो जाएगा, इफ इज सॉर्टेड ए एस सी और इज सॉर्टेड डी एस सी। अगर इन दोनों वेरिएबल में से मेरा एक भी ट्रू आ जाता है तो मतलब यार मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, आज काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स आएगी। तो आज की प्रॉब्लम देखते हैं यार। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी रोटेशन बाय वन। व्हाट आई मीन बाय रोटेशन बाय वन, लेट्स सी। तो यार देखो, अज्यूम आई हैव एन एरे, ठीक है। आई हैव एन एरे और ले लेते हैं 3 4 1 7 8 9 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और मुझे इस पे एक ऐसा ऑपरेशन करना है जो मेरा आंसर आ जाए 4 1 7 8 9 2 3। वट इज वट आई मीन बाय दिस इज कि भाई मेरे सारे एलिमेंट एक एक प्लेस से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए और जो लास्ट एलिमेंट है वो मेरा पीछे आके लग जाए, ठीक है। तो ये मुझे करना है। कैसे करेंगे भाई? तो अगेन हम है ना एक काफ़ी क्लासिकल एग्जांपल पे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक स्कूल में प्रेयर हो रही है, ठीक है, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो स्कूल में होता था कि भाई हमारी ना सबसे जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है वो पीछे लगता था, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे कि अज्यूम करते हैं ये बंदा जो है इसको मुझे पीछे लगाना है सबसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आया, मैंने बोला भाई तू मेरे साथ चल। मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला तू यहाँ पे, तू मेरे साथ निकल, इस लाइन से बाहर हो और तुम सब आगे आगे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तुम सब जैसे जैसे आगे आगे शिफ्ट होगे, ठीक है, तो लास्ट स्पेस वैकेंट हो जाएगी और तू जाके यहाँ पे लग जा। सेम वे में हम यही करेंगे। हम करेंगे क्या, मैं बोलूँगा भाई तुझे ना लास्ट में जाना है, तो तू क्या कर, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फर्स्ट वैल्यू के नाम से, ठीक है, और उसमें ये वैल्यू स्टोर करा देता हूँ ए आर आर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। फिर मैं एक लूप लगाऊंगा ए आर आर ऑफ ज़ीरो से फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो से आई इज लेस देन एन माइनस वन तक। एन माइनस वन तक क्यों लगाऊंगा बताता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई विल डू, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि भाई जो ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ओवर राइट कर दूंगा ए आर आर ऑफ आई प्लस वन से। तो मैं कर क्या रहा हूँ, बस इतना सा काम कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई देखो मेरे पास ही है 3 4 1 7 8 9 2। तो मैंने कहा भाई ठीक है, लिख लेते हैं 3 4 1 7 8 9 2। मैंने कहा ये वैल्यू मैं अगर डायरेक्टली ओवर राइट कर दूंगा कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई को आई प्लस वन से रिप्लेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। एक एक आइट्रेशन पे जाते हैं। जब आई मेरा जीरो होगा, आई मेरा जीरो होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, यानी ए आर आर ऑफ जीरो इक्वल टू ए आर आर ऑफ जीरो प्लस वन दैट इज 4। तो मतलब मैं इस वैल्यू को इससे ओवरराइट कर दूंगा तो एरे बन जाएगा मेरा, एरे बन जाएगा 4 4 1 7 8 9 2, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि आई प्लस प्लस, फिर मैं वही करूंगा ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, तो मेरा बन जाएगा 4 1 1 7 8 9 2, ठीक है। फिर मैं आई को शिफ्ट कर दूंगा आगे, फिर मैं वही करूंगा कि भाई मेरा ए आर आर ऑफ आई को ए आर आर ऑफ आई वन आई प्लस वन से ओवर राइट कर दूँ, तो मेरा बन जाएगा 4 1 7 7 8 9 2। और ऐसे कर करके मैं पूरे एरे को चेंज कर लूँगा और एंड में मेरे पास बचेगा 4 1 7 7 8 9 2 2। अच्छा मैंने लास्ट वाला क्यों नहीं, लास्ट वाले लूप मतलब लूप में स्किप क्यों कर दिया लास्ट वाला एलिमेंट, उसका रीज़न यही है कि यार उसके लिए कोई आई प्लस वन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, दैट्स वाई आई स्किप्ड इट। बट इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में लाना है। पर अगर ये फर्स्ट एलिमेंट को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर ही ना करूं तो आई लॉस्ट दैट एलिमेंट राइट। मुझे कैसे पता लगेगा कि वो एलिमेंट क्या था? तो मैंने बोला कि यार इस एलिमेंट को ना मैं कहीं स्टोर करा लेता हूँ। मैंने बोला इस फर्स्ट एलिमेंट के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फर्स्ट ईयरली, और उसमें मैंने ये सब करने से पहले उसमें ये वाली वैल्यू मैंने स्टोर करा दी ए आर आर ऑफ ज़ीरो। अब जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दूंगा कि भैया ए आर आर ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट में क्या था, ए आर आर ऑफ जीरो जो इनिशियली थ्री था, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री।
और क्या ये वही आउटपुट नहीं है जो मुझे चाहिए था? 4107, 417892 एंड देन 3, यही है। तो इसको हम इतनी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या था कि भाई मेरे पास ये कह रहा है, लेट्स से 9382, छोटा ही एरे लेते हैं, और मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए 3829। ओके, तो हम कैसे करेंगे? बहुत इजी है। क्या करूँगा मैं भाई, मैं इसको लूँगा, इसको कहीं स्टोर करा लूँगा पहले। तो स्टेप वन में क्या होगा? स्टोर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। स्टेप टू में ट्रैवर लूप लगाएंगे, कहाँ से? 0 to n-2 तक। और क्या करेंगे हम उसमें? करेंगे ए आर आर ऑफ आई को ओवर राइट बाई ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 से, ठीक है। स्टेप थ्री, हम ए आर आर ऑफ n-1 को फर्स्ट एलिमेंट से असाइन कर देंगे, एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक वी नीड टू ड्राई इट रन, बट या हम कर सकते हैं, ठीक है। इवन यू कैन डू दैट। मैं एक एरे देता हूँ आप लोगों को, छोटा ही दूंगा, ठीक है। 371486, ठीक है, ये एरे। और आपको इस पर ड्राई रन करना है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज ड्राई रन, मतलब यू हैव टू सिमुलेट ऑल द स्टेप्स दैट इज रिटन इन कोड इन द सेम वे, जैसे एक कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और हम सारे वेरिएबल्स मेंटेन करके चलेंगे कि आई क्या है, मेरा मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या स्टोर कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एरे इनिशियली जो था, इसमें एरे में क्या चेंज आ रहा है। तो आपको ऐसे ड्राई रन करना है, ठीक है। तो यार लेट्स कोड दिस। काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एरे इनपुट ले चुका हूँ ऑलरेडी। अब मुझे करना क्या है? मुझे ना शिफ्ट करना है बाय 1। तो मैं पहले ना फर्स्ट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये लूप के बाद लूंगा तो यार वो लूप तो ऑलरेडी ओवरराइट कर देगा उसे। तो पहले ही हम इसको लेंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे बाय 0, ए आर आर ऑफ 0, सॉरी, ठीक है। फिर मैं लूप लगाऊंगा 4 int i = 0, आई इज लेस देन n-1, आई प्लस प्लस, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस 1, that's it. And at last ARR of n-1 would be equal to ARR of, sorry, not ARR of 0, first element, ठीक है। That's it. और आखिरी में मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसको प्रिंट कर दूंगा i = 0, i less than n, SOUT ARR of I प्लस स्पेस, दैट्स इट, ठीक है। तो इनपुट ले लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आउटपुट आ रहा है 2 3 4 5 6 7 और 1, ठीक है। सो इट इज़ प्रिटी सिंपल, राइट। आप एक फॉलो अप टास्क ले लेते हैं कि भाई मैंने अभी ना लेफ्ट शिफ्ट किया है बाय 1। यू कैन डू द लेफ्ट राइट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो दैट इज़ द फर्स्ट टास्क दैट वी नीड टू डू, ओके। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टास्क, विच इज़ प्रेटी गुड, विच इज़ दिस वन, लेफ्ट रोटेशन बाय के। एंड व्हाट इज़ दिस? तो यार अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे कि भाई मेरे पास ये कह रहे हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 7 9, ऐसा कुछ करके ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ करके एरे ले लेते हैं। और मैंने क्या किया था? मैंने एक एलिमेंट को शिफ्ट किया था। अब मैं बोलता हूँ यार ये भी ना हम यूज़र ओरिएंटेड बना देते हैं। मैं बोलूँगा कि यूज़र से हम एक के इनपुट लेंगे, एक वैल्यू लेंगे के, जो यूज़र इनपुट देगा। लेट्स से उसने दिया 3, तो मैं पहले 3 एलिमेंट को लेफ्ट रोटेट करके पीछे पहुंचा दूंगा, एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू सॉल्व। बट इसमें एक और चैलेंज है। इसमें चैलेंज ये है कि जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए 4 5 7 9 3 2 1, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे एग्जैक्टली सेम वे में चाहिए 4 5 7 9 1 2 3, मतलब ये पूरा सेगमेंट उठाऊंगा, इनको आपस में कुछ नहीं करूंगा और ये पीछे चिपका दूंगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू डू। तो यार इसको कैसे सॉल्व करें? तो आज हमें ना इसकी 3 तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन 3 वेज, ठीक है। पहला वेज काफ़ी सिंपल और ब्रूट फोर्स यू कैन से, ठीक है। दूसरा वे, इट इज़ यू कैन से
using some extra space, और तीसरा वे without using any extra space. ठीक है. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ब्रूट फोर्स में मैं आपको बता देता हूँ. वी कैन डू, वी विल बी डूइंग इट इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एन इज द साइज ऑफ एरे. ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ वन. ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है. एक तो हमें ऐसे करना है. ठीक है. दूसरा तरीका है एक्स्ट्रा स्पेस लेके. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है. ऑर्डर ऑफ के भी बोल सकते हो, बट एन ले लेते हैं. ठीक है. एंड थर्ड वुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस वुड बी ऑर्डर ऑफ वन. ठीक है. सो दिस वुड बी मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू राइट. ओके. तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रूट फोर्स से. आई डोंट थिंक वी नीड टू कोड ब्रूट फोर्स, बस उसको समझ लेंगे. ठीक है. समझने के बाद वी विल जस्ट डू, या कर लेंगे, चलो कर ही लेते हैं. ठीक है. तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या कहता है यार? देखो, हमने अभी क्या किया था, हमने लेफ्ट शिफ्ट बाय वन किया था. मैं बोलता हूं अगर यही प्रोसेस मैं के टाइम्स चला दूं, तो क्या मेरा लेफ्ट शिफ्ट बाय के नहीं आ जाएगा? मैं बोलता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, और मैंने बोला के इक्वल टू मेरा 2 है. तो यार देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम ये चलाऊंगा तो मेरा बनेगा 2 3 4 1. जब मैं सेकंड टाइम वही चलाऊंगा तो बन जाएगा 3 4 1 2. तो यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए. तो हाउ कैन आई डू दिस? तो यार इतना सिंपल है कि जो मैंने लॉजिक लिखा था प्रीवियसली लेफ्ट शिफ्ट बाय वन का, ये मान लो इसमें लॉजिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा जो शुरू होगा इंट आई इक्वल टू 0 से के तक. तो मैं यही काम के टाइम्स करूंगा, एंड लेट्स डू दिस. डायरेक्टली कोड लिखते हैं इसका. ठीक है. तो ये पूरा लॉजिक था मेरा, सॉरी नॉट दिस वन, ये पूरा लॉजिक है, मेन लॉजिक यही है, राइट? ओके, माय बैड. तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले ना मैं के इनपुट ले लेता हूँ. के इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, के इक्वल टू एन, सॉरी, इनपुट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फोर इंट आई, नॉट आई, आई ऑलरेडी यूज्ड है, जे इज लेस देन के एंड जे प्लस प्लस. ठीक है. और ये मैंने लगाया, और ये मैं गलत जगह क्यों लगा रहा हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे मैंने इसको किया बंद. ठीक है. इतना सा काम है और कोड हो चुका है. ट्राई करते हैं, इस पे ही ट्राई करते हैं. 7 ले लेंगे और इनपुट ले लेंगे 2. ठीक है. लेफ्ट शिफ्ट बाय 2. तो इनपुट लिया है मैंने 7. 7 के बाद मुझे लेना है के इनपुट, वो मैंने लिया है 2. और फिर मैंने एरे को इनपुट लिया और सी. तो मैंने कहा यार दो इनपुट शिफ्ट हो जाने चाहिए थे, और हो चुके हैं. ये दो जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है पीछे जाकर जुड़ चुके हैं, और स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 6 7 से. एक बार और ट्राई कर लेते हैं. लेट्स टेक इट विद 4. ठीक है. तो 7 एंड 4, और अगेन डन. 5 6 7 शुरू में है, 1 2 3 4 बाद में. सो दैट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमने करी है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. रीजन इज दो लूप लग रहे हैं एवरी टाइम. लूप इज नॉट, आई कैन से कि प्रूव करता है कि दो लूप लग रहे हैं तो एन स्क्वायर होगी, बट हाँ एवरी टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग, सेम आइटरेशन फॉर के टाइम्स. तो के इंटू एन टाइम्स मैंने पूरे लूप को एग्जीक्यूट किया है, विच यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है. स्पेस कोई एक्स्ट्रा स्पेस मैंने नहीं ली है, ऑल्दो वी हैव टेकन दिस वेरिएबल, बट दिस वेरिएबल इज समथिंग विच वी कैन से काउंटेबल है, तो ज़रूरत नहीं है उसकी. ठीक है. तो स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो यार देखो, अभी तक हमने क्या किया कि एन स्क्वायर में सॉल्व किया है. अब हमें करना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में. ठीक है. तो यार देखो, मतलब लेट्स मूव टू दैट प्रॉब्लम जो हमने की थी कि हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं बाय वन. ठीक है. उसमें हमने क्या किया था, हमने ना पहला एलिमेंट को कहीं स्टोर कराया था, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया था लेफ्ट साइड में, और लास्ट में जो जगह बची थी इसको उधर जाके ऐड कर दिया था. ठीक है. मैं ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकता हूँ ना फॉर के एलिमेंट्स में, बट यहाँ पे ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी के एलिमेंट्स को स्टोर कराने की. अब
सपोज करो मेरे पास ये कह रहे हैं 13728, ठीक है, और के मेरा 3 है। तो मैं बोलता हूँ यार मैं ना 3 वेरिएबल बना लूंगा और तीनों को एक एक वैल्यू स्टोर करा दूंगा, K1 K2 K3 ऐसा करके मान लेते हैं, ठीक है। ओके, K1 K2 K3 मैं करा लूंगा स्टोर, बट इसमें प्रॉब्लम है, क्या है, व्हाट इफ एन मेरा 10 की पावर 5 हो और के मेरा 10 रेज टू पावर 2 हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, राइट। क्योंकि एन मेरा 10 रेज टू पावर 5 है, के मेरा 10 रेज टू पावर 2 है, कितने वेरिएबल्स लूंगा। तो यहाँ पे हमें ना कोई डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और आई वुड से द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वुड बी इज एरे, राइट। क्योंकि देखो एरे क्या करता है, मुझे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर कराना होता है, लिस्ट ऑफ डेटा होती है, दोनों है ना। तो लेट्स डू दैट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक के साइज का एरे, एक अलग एरे ले लूंगा, लेट से उसका नाम रख लेता हूं मैं BRR ही रख लेते हैं, ठीक है। और ये के साइज का होगा, ठीक है। के है हमारा 3, और ये मान लो ये मेरा ARR ओरिजिनल एरे है जो 5 साइज का है, ठीक है, 13728, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली दो वैल्यू को, तीन वैल्यू को, सॉरी K3 है ना मेरा, तो पहली तीन वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो 137, और फिर क्या करूंगा, मैं इनको एक एक शिफ्ट कर दूंगा, नॉट एक एक, के टाइम शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये अभी एज इट इज रहने देंगे। जब मेरा शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यहाँ पे जाके चिपका दूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और हमें यही तो करना है कि भाई मुझे ना पहले तीन एलिमेंट को पीछे ले जाना है और 2 8 को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो करते हैं यार इसको। तो इसका अगर मैं कोड लिखूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अज्यूम मैंने इनपुट ले लिया है, ठीक है, के भी इनपुट ले लिया है, सब इनपुट ले लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, नया एरे, लेट से BRR, इसका साइज रहेगा के टाइम्स, ठीक है, ले लिया जी। आगे बात करते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फोर लूप लगाऊंगा i = 0 से लेके i<n तक, नॉट n तक, k तक, क्योंकि k एलिमेंट्स ही कॉपी करने हैं ना फर्स्ट, और i++, और ऑब्वियसली k <n, राइट, ठीक है। उसके बाद मैं BRR ऑफ i को इनिशियलाइज करूंगा ARR ऑफ i से, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ आई कैन कॉपी फर्स्ट के एलिमेंट्स इन BRR, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे करना है शिफ्टिंग, कितनी, के टाइम्स, मतलब अगर मेरा कोई इंडेक्स 0 पे है, मुझे वो kth इंडेक्स से रिप्लेस करना है, सी ओवर हेयर। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स 0 पे है, मुझे कौन से इंडेक्स से रिप्लेस करना है, जो kth वैल्यू पे है, 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स को 0 पे लाना है, फोर्थ को 1 पे लाना है, तो इट इज़ वेरी इजी, राइट। मैं क्या करूंगा, फिर से एक लूप लगाऊंगा, i = 0, i<n, i++, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, i<n नहीं, i<n, इफ ये भी एक अच्छा, आई मिस्ड इट, यहाँ पे ना i<n नहीं रख सकते हम, क्योंकि i सेम जो हमने किया था कि n-1 वुड नॉट वर्क, राइट, सॉरी, n-1 वुड नॉट वर्क बिकॉज nth इंडेक्स कोई है ही नहीं फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इफ i+k <n तभी मेरा लूप चले, क्योंकि उसके लिए कोई kth वैल्यू बची हुई है ना, जो मुझे शिफ्ट करनी है। फिर मैं सेम ARR ऑफ i = ARR ऑफ i+k, ठीक है। एंड दैट्स हाउ आई कैन शिफ्ट इट। शिफ्ट करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि जो मैंने शुरू में वैल्यूज कॉपी की थी, मुझे उनको पेस्ट कर देना है लास्ट में। यू कैन से लास्ट के जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनमें इनिशियलाइज कर देना है, सॉरी, ओवरराइट कर देना है। तो फोर आई, अब ये भी एक अच्छा टास्क है कि आई कहाँ से स्टार्ट होगा, बट अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, i<n i++, ठीक है। और ARR ऑफ i = BRR ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो यार, आई को स्टार्ट कहाँ से करूंगा मैं, मैंने फर्स्ट के एलिमेंट्स को, सॉरी, फर्स्ट के एलिमेंट्स को उठाया था, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं, n-k, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ही तो स्टार्ट करना है। इनिशियली बचे हुए एलिमेंट्स मेरे क्या है, n-k, वो आगे जा चुके हैं, तो पहला इंडेक्स जो फ्री होगा वो होगा n-k, और यही तो करना है। देखो अ, यहाँ पे आते हैं वापस, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 13728, ठीक है। मैंने फर्स्ट 0 1 2 3 4, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है IND, और ये मेरा ARR है, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, मैंने के क्या था मेरा 3 था, तो मैंने बोला पहले 3 एलिमेंट को मैंने पीछे हटा दिया है और 2 और 8 यहाँ पे आ गए। तो पहला इंडेक्स मेरा फ्री क्या है? अगर मैं इसको भूल जाऊं तो अभी के लिए मैंने n माइनस के एलिमेंट्स को ही तो सही किया है, मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है। तो ये n माइनस के एलिमेंट है, यानी ये इंडेक्स क्या होगा, n माइनस के माइनस वन, एंड दिस इंडेक्स वुड बी n माइनस के। ठीक है, देख लेते हैं। n क्या है यहाँ पे, 5 है जी, 5 है। k क्या है, 3 है जी। 5 माइनस थ्री 2, क्या ये इंडेक्स 2 ही नहीं है? बिल्कुल है, ये इंडेक्स 2 ही तो है। तो 2 से स्टार्ट करना है, तो जी कर देते हैं n माइनस के से। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है, n माइनस के वैल्यू पे बी आर आर की पहली वैल्यू आनी चाहिए, यानी 0। तो इसको कैसे करें? अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं एक जे वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, यहाँ पे बी आर आर ऑफ जे लिख लेता हूँ, और हर बार मैं जे को प्लस प्लस कर देता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, तो n माइनस के पे 0 पुट हो गया, n माइनस के प्लस वन पे 1 पुट हो बी आर आर ऑफ 1 आ जाएगा, n माइनस के प्लस 2 पे बी आर आर ऑफ 2 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और दैट्स इट। तो इतना हम करते हैं। तो यार आओ इसको कोड करते हैं, और इस वाली प्रॉब्लम को हम कोड करेंगे लीड कोड पे। तो मैं कर देता हूँ रोटेट एरे, और ये रही प्रॉब्लम। इफ यू रीड दिस प्रॉब्लम, तो यही है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के। अच्छा, टू द राइट टू द लेफ्ट मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट हाँ इन्होंने कर वही रखा है। मैं इसको लेफ्ट बोल रहा था, बट अल्टीमेटली गोल वही है कि 1 2 3 4 को, ओके नहीं गोल नहीं है, 5 6 7 को इधर ले आओ। तो राइट में रोटेट करना है, पर सिमिलर थिंग राइट। मुझे करना क्या होगा, मुझे बस जहाँ पे मैं पहले कुछ एलिमेंट्स को उठा रहा था, अब मुझे लास्ट के कुछ एलिमेंट्स को उठाना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट यार। ठीक है, यहाँ पे नम्स दे रखा है, इसको मैं ए आर आर में चेंज कर लूँगा। मैं एक इंट बी आर आर बनाऊँगा, उसको मैं क्या कर लूँगा, मैं रख लूँगा न्यू इंट कितने साइज़ का जी, के साइज़ का। के साइज़ तक शिफ्ट करना है। उसके बाद करना क्या है, मुझे ये पिछली कुछ के की वैल्यूज़ को उठा के कॉपी कर देना है। अच्छा, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक काम करते हैं ना, इसको लेफ्ट रोटेशन ही बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं के एलिमेंट्स को लेफ्ट रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि मैं एन माइनस के एलिमेंट्स को राइट रोटेट कर रहा हूँ। सेम थिंग राइट, कि मैं पहले के एलिमेंट्स को पीछे पहुंचा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एन माइनस के एलिमेंट्स को आगे ला रहा हूँ, है ना। सेम वे में कि पहले लास्ट के एलिमेंट्स को मैं आगे ला रहा हूँ, इसका मतलब है फर्स्ट के एन माइनस के एलिमेंट्स को मैं पीछे ले जा रहा हूँ। तो वही करते हैं। तो इस चीज को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मैं लिख देता हूँ के इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ माइनस के। ठीक है, इस पे थोड़ा सोचना कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने के को एक नई वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिया है कि भाई के यहाँ पे 3 था, मुझे पिछले 3 एलिमेंट को आगे लाना है, रेदर देन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि अगले 4 एलिमेंट को मुझे पीछे लेके जाना है। सेम थिंग। ठीक है, तो अब करते हैं हम वही जो हमने किया था, कि भाई पहले मैं बनाऊंगा एक बी आर आर, उसके साइज रखूंगा न्यू इंट के। ठीक है, न्यू इंट के, और फिर मैं क्या करूंगा, आई को लगाऊंगा 0 से, के क्या छोटा है एन से। ये नहीं लिख रखा है, अच्छा ये भी एक अच्छी चीज़ है, इस पे भी डिस्कस करेंगे अगर मैं सोच रहा हूँ तो। ठीक है, आई क्या है, छोटा है, किससे छोटा है जी, ओ सॉरी के क्या है, छोटा है जी किससे छोटा है, एन से, अभी हमने कंसिडर किया था। आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, नॉट एन, माई बैड अगेन, के। तो मैंने क्या बोला भाई साहब, मैं करूँगा बी आर आर ऑफ आई को ए आर आर ऑफ आई से इनिशलाइज। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद जी मैंने किया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा यही तो था। उसके बाद मैंने क्या किया था जी, मैंने कॉपी तो कर लिया, फिर मैं आई शिफ्ट कर रहा हूँ, करते हैं शिफ्ट। ठीक है, अब फोर इंट आई इक्वल टू 0 कोमा आई लेस देन आई प्लस के इज लेस देन एन। ठीक है, ये अच्छा एन इनिशलाइज ही कर लेते हैं, वरना बार बार ए आर आर डॉट लेंथ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आई प्लस के इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस के। दैट्स इट। आगे क्या करना है जी, चिपका देना है एंड में। करते हैं फोर इंट आई इक्वल टू 0
नहीं, i इक्वल टू n माइनस के, i लेस देन n, i प्लस प्लस a r r of I इक्वल टू बी आर आर ऑफ j, ठीक है। एंड आफ्टर दैट j प्लस प्लस, और इसको ना मैं ले लेता हूँ इंट j इक्वल टू 0, ठीक है। दैट्स इट। इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बी आर आर ऑफ j प्लस प्लस, बिकॉज इट इज पोस्ट फिक्स, तो पहले वैल्यू असाइन होगी देन अपडेट होगी, ठीक है। आफ्टर दैट दैट्स इट। आई थिंक हमें रिटर्न नहीं करना है, एरे में चेंज करना था, तो रन करते हैं। ओके, सो कस्टम पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। नेगेटिव साइज एरे एक्सेप्शन, हाँ तो यही इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट इफ यार मेरा के जो है वो बड़ा है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, देखते हैं। तो मैं कहता हूँ के को ना पहले मॉड्यूलो कर लो ए आर आर डॉट लेंथ से, कि भाई मुझे कितना शिफ्ट करना है, मुझे वो तो बताओ, लेंथ। अब ऐसे क्यों किया मैंने, ये भी एक अच्छा पॉइंट है डिस्कस का, पर पहले सबमिट करके देखते हैं, देन विल डिस्कस। इस टेस्ट केस को यूज करो के, या सबमिट, ठीक है। इट वर्क्स, बट के को हमने मॉड्यूलो क्यों किया उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार देखो मैं कह रहा हूँ, के को जब मैं वन टाइम कर रहा हूँ, ये अरे ले लेते हैं फिर से, 1 2 3 4, के को वन टाइम कर रहा हूँ, वन यहाँ पे जा रहा है। के को टू टाइम कर रहा हूँ, ये दो हट जा रहे हैं। के को थ्री टाइम कर रहा हूँ, ये दो हट के पीछे जुड़ जा रहे हैं। और जब के को फोर टाइम करूंगा तो ये चारों एलिमेंट हटेंगे, मतलब कुछ नहीं बचेगा एरे में, और वापस एज इट इज जुड़ जाएंगे। यानी एन टाइम्स करने पे जैसे ही के एन को हिट करेगा, मेरा एरे वापस से रिपीट हो जाएगा जो मेरा इनपुट एरे था। यानी फॉर आफ्टर एवरी एन टाइम्स रोटेशन मुझे वही एरे मिलेगा जो पहले था, ठीक है। तो यानी अगर मैं कहता हूं कि मुझे लेट्स से यहाँ के वो सॉरी एन चार है, 6 बार रोटेट करना है, तो 4 बार रोटेट करने के बाद तो मेरा आउटपुट यही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, 4 से इसको मॉड्यूलो कर लूंगा कि 4 बार जैसे ही 4 के मल्टीपल में आएगा तो रिजल्ट नल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम जो इनपुट था वही आउटपुट होगा। तो मैंने बचे हुए टाइम्स को कैलकुलेट किया कि भाई 6 बार कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे 4 बार में तो सेम मिलेगा, बचे दो अटेम्प्ट, तो दो अटेम्प्ट ही मारने हैं मुझे, ठीक है। यानी फर्स्ट दो एलिमेंट्स को पीछे ले जाना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी कैन राइट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं हम एक अच्छी खासी प्रॉब्लम पे, और देखो यहाँ पे ना अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो यहाँ पे बोला भी है, ट्राई टू कम अप एज मेनी एज सोल्यूशन यू कैन, ट्राई एटलीस्ट थ्री, देयर आर थ्री वेज जो हम देखेंगे, मतलब अभी तक दो देखे हैं, ठीक है। कुड यू डू इट इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है कि आप उसी एरे में चेंज करो, आप कोई एडिशनल एरे में कॉपी वगैरह ना करो, ठीक है। विद ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, बट यहाँ तो हमने स्पेस लिया है ना, ऑल्दो इट गॉट एक्सेप्टेड, इट इज अ रिकमेंडेशन, राइट। तो अगर आप ये भी सबमिट करते हो किसी कॉन्टेस्ट में, अज्यूम किया जाता है, वैसे नहीं आएगा, तो ये भी एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। बट मुझे तो जी ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में करना है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो लेट्स थिंक इट इन दैट वे कि यार देखो, हमने ना अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम पढ़ी थी, रिवर्स एन एरे, हम उसको यूज करेंगे। काफी ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। और आई वुड से फर्स्ट टाइम यार मैंने जब सॉल्व किया था मेरे भी दिमाग में नहीं आया था, बट काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। अज्यूम मेरे पास ना अगेन वही है कि एक एरे है 1 4 7 8 9 2, ठीक है, और के है 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं इस एरे को पहले रिवर्स कर लेता हूँ, 2 9 8, ठीक है, 7 4 1, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं, थ्री, तो 3 2 9 9 9, 3 2 9 8 7 4 1, और मैं बोलता हूँ जहां मेरा फर्स्ट के एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इनको मैं रिवर्स कर दूं आपस में, यानी 1 4 7 को रिवर्स कर दूं, 3 2 9 8 को रिवर्स कर दूं, करके देखते हैं। 8 9 2 3 1 4 7, और क्या यही नहीं मुझे चाहिए, एग्जैक्टली exactly. मुझे यही तो चाहिए कि भाई मैं बोलता हूँ
कि मैं फर्स्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर दूं, फिर नेक्स्ट n माइनस के एलिमेंट को रिवर्स कर दूं, फिर पूरे को रिवर्स कर दूं, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो यार, मुझे फाइनल आउटपुट पहले एनालाइज करते हैं। वन, थोड़ा स्क्रीन जूम, ठीक है। क्या था? 1 4 7 8 9 2 3, ठीक है। दूसरा क्या था? फाइनल आउट उसके क्या था? 3। फाइनल आउटपुट क्या है मेरा? फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है मेरा 8 9 2 3 1 4 7, ठीक है। तो देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ये उठा के पीछे ही तो लाना है। तो अगर मैं इसको इसको रिवर्स कर दूं और दो बार, एक बार तो इसको इसको रिवर्स करूं फिर पूरे को रिवर्स करूं, तो ये वाला मेरा उठ के अपने आप पीछे आ जाएगा। पहली बार रिवर्स करूंगा 7 4 1, पीछे अब सपोज करो कुछ भी है, अभी उन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। और जब दूसरी बार रिवर्स करूंगा तो ये पूरा उठ के पीछे आ जाएगा, ठीक है। कैसे? और वो भी इन्वर्टेड वे में। तो ये चारों तो आगे आ जाएंगे और फिर आ जाएगा 1 4 7, ठीक है। और इनके देखते हैं, इनको भी मैं रिवर्स करूं तो ये बन जाएगा जी 3 2 9 8। और जब मैं इस पूरे को रिवर्स करूंगा तो 8 सबसे आगे, 9 उससे पीछे, 2 उससे पीछे, 3 उससे पीछे, आ गया। यही तो चाहिए, 8 9 2 3 1 4 7। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट? तो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इनको रहने देते हैं यार अभी के लिए, इसको हटा सकते हैं, इसको भी रहने देते हैं। और अब मैं क्या क्या करूंगा, मैं एक रिवर्स नाम का फंक्शन बनाऊंगा कि भाई मुझे ना एरे को रिवर्स करना है। तो एरे के कुछ एलिमेंट्स को पब्लिक वॉइड रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूंगा इंट ARR, और किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक रिवर्स करना है वो भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, मुझे ना पूरे एरे को रिवर्स भी नहीं करना है, मतलब करना है पर मुझे ये भी करना है कि कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स है, जैसे 0 to 2 रिवर्स करना है, फिर 3 to 7 रिवर्स करना है, फिर होल रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंट आई जे लिया, और मैं क्या करूंगा, मैं इतना सा काम करूंगा कि मैं फोर, या सॉरी, वाइल सेम कोड, I is less than j, int temp equal to ARR of sorry, I, ARR of I equal to uh, ARR of I equal to ARR of j, ठीक है। एंड ARR of j equal to temp, ठीक है। इतना सा काम करूंगा मैं, और अगेन I प्लस प्लस j माइनस माइनस। अब मैं क्या करूंगा कि एक और फोर लूप लगाऊंगा नीचे, ठीक है। फोर, नहीं ज़रूरत नहीं है उसकी, हाँ दैट्स इट। फिर मैं क्या करूंगा, पहले मैं रिवर्स करूंगा किसको, पहले के एलिमेंट्स को। तो आई कहाँ से, 0 से k-1 तक रहेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं रिवर्स करूंगा, पहले मैंने इनको रिवर्स किया, ठीक है। अब मैं रिवर्स करूंगा इनको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स ARR और K2 लास्ट n-1, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स ARR 0 to n-1, ठीक है। दैट्स इट, रन करते हैं। मैंने काफी, हाँ तो पास हो रहा है, सबमिट, या सो इट गॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। हमने बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस के रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई होप यू गेट कि भाई इसमें हमने ये क्यों किया। आई होप यू ऑल्सो गेट कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि भाई हमें राइट रोटेशन करना था। तो मैंने बोला कि भाई के एलिमेंट्स को राइट रोटेट करना है, इसका मतलब एन माइनस के एलिमेंट्स को लेफ्ट रोटेट करना है, तो मैंने एन माइनस के वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन डू दिस, इसको पहुंचाते हैं ऊपर और यहाँ पे रखते हैं n-k, ठीक है। सो ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो हमने ये किया है अब तक। तो यार आज के लिए आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी कुछ हमने कर लिया है, हमने सॉल्व किया है लेफ्ट रोटेशन बाय 1,
लेफ्ट रोटेशन बाय के, दोनों वी मार्क इट एज कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मूव जीरोस। We will try to solve these three problem: move zeros, remove duplicates, and leaders in array. But yeah, for your just you can try this one. This is I would say pretty easy. You just need to remove duplicates. Suppose करो मेरे पास एक array है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। Suppose करो मेरे पास एक array है 1 3 7 8 2 2, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ले लेते हैं 3। तो इसका आउटपुट होना चाहिए 1 3 1 3 7 8 2। ठीक है, यानी जो बाद के डुप्लीकेट्स है उसको हटा देना है। ठीक है, सो यू कैन से दैट इज योर टास्क फॉर टुडे। ठीक है, कल हम सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन विल प्रोग्रेस टू अदर प्रॉब्लम्स। ओके, so that's all for today, guys. Again, if you like the way of teaching, you can like it, share it, subscribe it, and you can also connect with me over LinkedIn. Thank you.